इस वीडियो में अभी रिसेंटली मैं न्यूज़ देख रहा था, जेईई मेंस के रिजल्ट आए हैं, बहुत से बच्चों के अच्छे अच्छे रैंक आए, कोई टॉप हुआ, किसी बच्चे ने सुसाइड भी कर लिया। मैंने कहा यार कमाल है, मतलब मेंस का एग्ज़ाम इतना इंपॉर्टेंट हो गया। अगर मैं यहीं पे चुप रहूं तो आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे साइंस वाले कि सर आप नहीं जानते कितना इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। बात तो सही है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट कि हम अपनी जान दे दें। 3 अटेम्प्ट निकल गए, अब नहीं दे पाएंगे तो क्विट। इससे क्या क्या होगा? आज मैं कुछ नई बातें करूंगा, वाकई शायद आप लोगों को अजीब लगे। जब भी आप बैठे होंगे तो लोग कहते हैं कि भाई अपनी जान ले गया वो, हमारा क्या ले गया, चला गया, जाए भाई, दुनिया से निकल गया। दोस्तों वो अपना कुछ नहीं करता। मरने के बाद किसी को कॉलेज देखा है मिलते हुए? किस कॉलेज में उसको एडमिशन मिल रहा है तो बता दीजिए भाई, हम लोग भी आते हैं उसी फील्ड में। नहीं, मरने के बाद सबसे पहले वो किसी का नुकसान करता है तो अपने माँ और बाप का। ये रियलिटी है। अब आप सोचेंगे कि हाँ भाई माँ बाप हैं, दर्द तो होगा, बेटा चला गया। नहीं, ये दर्द बात की बात होगी। पहला दर्द ये होता है कि यार क्यों कह दिया, क्यों डांट दिया उसे। पिताजी सोचते होंगे कि यार उस दिन मैं घर पे ही क्यों था, बाहर ही रहता, क्यों कह दिया कि तू नालायक है, पढ़ता नहीं है, देख फेल हो गया, अच्छे रैंक नहीं आए तेरे, ले ढूंढ ले प्राइवेट के लिए, मेरे पास पैसे नहीं है, क्यों कह दिया मैंने। पूरी जिंदगी भर वो यही बात लेके कोसते रहेंगे अपने आप को। माँ इस असमंजस में फंसी होगी कि मैंने क्या कह दिया उसे, उसकी सारी बातें तो छुपाती थी, कम से कम मुझे तो कह देता। पूरी जिंदगी वो इसी अफसोस में रहते हैं। हमेशा ये सोचते हैं कि भगवान मुझे उठा ले, मैं आत्महत्या नहीं कर सकती, मुझे उठा ले। हमेशा वो अपने आप को कोसते रहते हैं। यार क्या चल रहा है? मतलब मैं जब सुनता हूँ मुझसे सीनियर्स जो होते हैं उनसे कि यार वो कहते हैं कि यार हम ही सही थे, थोड़े नंबर कम आ गए या कुछ गलती कर ली या 7:30 की जगह 8 बजे घर आ रहे हैं तो रास्ते भर प्लान होता था भाई आज पापा के 10 चप्पल तो पड़ने ही वाले हैं, मम्मी से 2-3 थप्पड़ तो लगने ही वाले हैं। पर कभी यार मौत का ख्याल नहीं आया हमारे मन में। जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ाए, आई एम श्योर कि बहुत से बच्चे मुझे जानते हैं, लोअर क्लास से लेके हाई क्लास के बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से लेके स्टेप बाय स्टेप के स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते हैं। एक चीज मैंने देखी है कि जितना हम ना समझदार बनते जाते हैं, अपने आप में समझ, बच्चे में एक मैच्योरिटी, उतने ही नालायक होते जाते हैं। नई नई बातें ढूंढ ली हमने, लाइफ में प्राइवेसी चाहिए, एक सेपरेट, ऐसी सी बातें जो है ना, 2-3 वर्ड, ये शब्द में 2-3 शब्द ये भी होते हैं कि प्राइवेसी, सेपरेट, खुद का स्पेस। इस वर्ड ने कहीं ना कहीं हमें कुछ दिया तो हमसे बहुत कुछ ले लिया। हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत दूर हो गए, उनके मन में कुछ बात भी होती है तो सोचते छोड़ यार क्या कहें, कहीं कुछ करवर ना ले। और ये आप भी जानते हैं कि बहुत से पेरेंट्स इस बात से डरते हैं। मेरे मन में आ रहा है एक स्टूडेंट का, शायद मैं कहूँ ना कहूँ उसे बुरा लग जाए कभी, स्टेप बाय स्टेप का स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है, नॉर्मल जैसे हम हैं आप हैं वैसा ही है, लेकिन उनके पिताजी उनसे बहुत डरते हैं कि कहीं कुछ कर ना ले। कुछ भी होता है मुझे पर्सनली फ़ोन करते हैं और फ़ोन काटते वक्त कहते हैं कि सर कहिएगा मत कि मैंने आपको फ़ोन किया था। क्या कहूँ, किससे कहूँ? ये डर जो हम अपने पेरेंट्स में डाल रहे हैं, कब तक डालोगे यार? ये 1-2 नालायकों की वजह से पूरा सिस्टम डरता है। अब देखिए एजुकेशन सिस्टम कितना बदल गया। आप ग्रेडिंग सिस्टम आ गई। मैं आपको बता दूं ग्रेडिंग सिस्टम का सबसे पहला ये है कि बच्चे सुसाइड ना करें। अच्छा है, बुरा है, क्या है, मैं आज इस पे विषय नहीं है हमारा। विषय ये है कि क्या हम यार क्या कर रहे हैं। एक स्टोरी जो मैं अभी सुनाऊंगा और किसी और वीडियो में भी बताऊंगा जब कभी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बात होगी। स्टोरी ये है कि पिताजी अपने बच्चों को बहुत पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ अपना जी जान लगा देते हैं बच्चों को पढ़ाने में। बच्चा बड़ा बनता है, कलेक्टर बन जाता है। आप जिस फील्ड में है उसको अज्यूम करिए, इंजीनियर बन जाता है, सीए बन जाता है, बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठता है। तो पिताजी कहते हैं भी मेरा बेटा कलेक्टर बन गया, चलते हैं उसके दफ्तर में, कैसा दिखता है कलेक्टर बनने के बाद। जब जा रहे होते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं, वो आंसू खुशी के होते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो दिखते हैं बेटा कुर्सी पे बैठ के कर रहा है, तो मन में आता है बहुत मेहनत की इसने, थक गया होगा। सोचते हैं उठाऊं कि ना उठाऊं, फिर भी खुशी का दौर था। बोले बेटा क्या कर रहा है, बेटा उठा, चौक के उठा रहे पिताजी आप। तो पिताजी ने सवाल पूछा एक उनसे कि बेटा बता इस दुनिया का शक्तिशाली इंसान कौन है? तो पुत्र ने हंसते हुए आंसर दिया कि मेरे अलावा और कौन हो सकता है पिताजी। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। वो मुड़े, जैसे दफ्तर से बाहर जा रहे थे तो उनके मन में बहुत सारे यादें ताजा होने लग गई। उन्होंने कहा नहीं यार, बचपन से इतना पाला है, पोषा है, अपनी तालीम दी है, ऐसा कैसे कह सकता है। फिर उन्होंने पूछा कि बता इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन? तो पुत्र ने कहा कि पिताजी आप। तो वो एकदम से चौंक गए। उन्होंने कहा अभी तो कह रहा था कि तू बड़ा है। तो पुत्र ने कहा कि पिताजी उस टाइम
आपका हाथ मेरे कंधे पे था और जिस शख्स के कंधे पे आपका हाथ हो वो इंसान छोटा कैसे हो सकता। तो दोस्तों, पिता और पुत्र का रिलेशन ऐसा ही रहने दीजिए, डर का, भय का नहीं। मत डराइए यार उनको इन छोटी छोटी बातों से। प्राइवेसी, अपना खुद का स्पेस, सेपरेट, ऐसे वर्ड को हटाइए। नहीं चाहिए इंग्लिश के ऐसे वर्ड जो हमें अपनों से दूर कर दें। समझने की कोशिश करिए। आई एम श्योर बहुत से लोग समझते होंगे इस बात को, लेकिन बहुत से बच्चे, आई एम श्योर डिप्रेशन तो हर एक की लाइफ में है, आ जाता है। बहुत से तरीके हैं यार इसे दूर करने के, एक यही तरीका थोड़ी है। लास्ट स्टेज भी कुछ लोग कह देते हैं भाई लास्ट में करते हैं, लास्ट भी नहीं है यार इस चीज का। दोस्तों, हार जीतना सबके साथ होता है। एक बहुत बड़े कॉमेडियन से पूछा गया कि सर आप कभी रोते हैं क्या? तो पता है उसने क्या आंसर दिया? उसने कहा कि मैं बारिश में टहलना पसंद करता हूं ताकि ये दुनिया मेरे आंसू न देख सके। तो दोस्त, कॉमेडियन भी रोते हैं, गम हम सबके साथ है। इसे मैनेज करते चलिए यार। जिम्मेदारियों को लीजिए, ये उम्र के साथ नहीं आती और ना ही ये बाजार में मिलती है कि गए खरीद के ले आए, कम पड़ा दोबारा ले आए। किसी बहुत बड़े महान इंसान ने कहा था कि जिम्मेदारियां भी उसी के सर आती हैं जो उठाने का मतलब समझता हो। तो सोचिए और विचार कीजिए इस पे। मेरा ऐसा मानना है कि शुरुआत तो करिए। दोस्तों, पता नहीं यार ये सब बातें आ जाती हैं, बहुत कुछ बोल सकता हूं मैं, नॉन स्टॉप 3-4 घंटे बुलवा लो मुझसे इन सब चीजों पे, क्योंकि यार इतना भरा हुआ है ना जब देखता हूं मैं इन सब चीजों को। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं इस यूट्यूब का कि थैंक गॉड किसी को बदल सका नहीं सका, खुद को तो मैं बदल रहा हूं अपने आप में, और ये बदलाव मैं देखता हूं अपने आप। बहुत सी चीजें मैंने अपने आप में बदली है। मैंने शुरुआत में कहा था कि अच्छे नहीं हो तो बनने का नाटक करो, एक दिन आएगा जब तुम अच्छे बन जाओगे। बहुत से लोग कहते हैं कि सब बहुत से परिवर्तन आए हैं आपकी वजह से। अच्छी बात है, आप सुनते हैं, लेकिन यार जो मैंने आज बात कही है ना, ये कहीं ना कहीं सिर्फ स्टूडेंट से जुड़ी हुई है, इसमें पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है। समझिए और जरूर बताइए कमेंट में। और जो मैंने बातें कही हैं बीच में, क्या हम कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। दोस्तों, विचार करिए इस चीज पे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।